नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में परिवार के अंदर जीने के तौर तरीके बदल गए हैं। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। वहीं भोजन करने से जुड़े भी बदलाव शामिल हैं। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते के लिहाज से तो ये बात सही लग सकती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनके बीच प्यार बढ़ेगा, लेकिन वास्तुशास्त्र इसे ठीक नहीं मानता। इसके अलावा धर्मशास्त्र के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ ही महाभारत में भी इस बारे में बताया गया है। अधिकांश घरों में पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि एक ही थाली में खाना खाने से आपसी प्यार बढ़ता है। हालांकि बड़े बुजुर्ग और धर्मशास्त्रों के जानकार कहते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, इस विषय में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि इसके बारे में महाभारत में भी जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि पति पत्नी को एक ही थाली में क्यों खाना नहीं खाना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साथ में भोजन करने से प्यार बढ़ता है। इस बात को भीष्म पितामह भी भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि हर इंसान के परिवार के प्रति तमाम कर्तव्य होते हैं। ऐसे में उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है और परिवार में मधुर संबंध कायम रखने हैं, तो पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल पत्नी के साथ एक थाली में खाना खाने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो गलत और सही में फर्क भूल जाता है। अगर पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वोपरि है तो दोस्तों परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए पत्नी के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह का मानना है कि परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार में आपसी प्यार बढ़ता है। साथ ही एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी प्रबल होती है, जिस कारण परिवार तरक्की करता है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्र में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना किसी देरी के जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता व माता अन्नपूर्णा की स्तुति करें, उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर रख दें। फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सबके साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिलकर बैठकर भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्य में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। भोजन का समय प्रातः और सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठन अग्नि सूर्य उदय से 2 घंटे बाद एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जब व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहा जाता है। अब बात करते हैं भोजन करने की दिशा की। दोस्तों, भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी करना नहीं चाहिए। कलह अत्य कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे वाले स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं होता। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भोजन करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर का विकास होता है। भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ तथा रोगों से दूर रहता है। साथ ही कई दिन तक भोजन ना खाने पर हम बीमार भी पड़ सकते हैं और भोजन की कमी से हमारी मौत तक हो सकती है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन
भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या मिठाई भी नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन कभी करना नहीं चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीटकर खाना खिला रहा हो वहाँ पर जाकर कभी भी भोजन ना करें। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन भी कभी करना नहीं चाहिए। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन करना भी अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलना युक्त परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा वैश्य के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन भी और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी ना करें। भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु व बल, सुख व सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए? भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य ना करें। अब बात करते हैं कि भोजन के बाद क्या करें। दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्र आसन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। दोस्तों, ये तो हमने जाना कि पत्नी को अपने पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति का जूठा भोजन ग्रहण करती है तो उसे अपने जीवन में कष्ट झेलने पड़ते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति का जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में भी जूठा खाना खाने को मना किया जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जूठा खाना खाता है और खिलाता है तो वो पाप का भागीदार बनता है। उसके ऊपर हमेशा नकारात्मकता का संचार बना रहता है। इसी के साथ शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि पत्नी को अपने पति का जूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में कभी भी पत्नी को पति का जूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वास्तु के कुछ अन्य नियम भी हैं जो एक स्त्री को सदैव अपने वैवाहिक जीवन में अपनाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, पत्नी अगर गुणकारी और सौभाग्यशाली होती है तो उसके पति का जीवन खुशहाली से भर जाता है, और अगर पत्नी गुणकारी नहीं होती तो पति के जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं होता। घर के साथ साथ जीवन में भी अशांति बनी रहती है। घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है। प्राचीन समय से ही घर की स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। फिर चाहे वो स्त्री पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो या बहू हो, ये माना गया है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ कभी भी धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री को देवी के 9 स्वरूपों के साथ जोड़ा गया है। अगर वो चाहे तो घर को खुशियों से भर देती है और अगर वो ठान ले तो स्वर्ग को भी नर्क बना देती है। अगर स्त्री को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है तो जाहिर है कि उसके भी कुछ कर्तव्य होंगे जिनका निर्वाह कर वो अपने घर परिवार की खुशियों को बनाए रख सकती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है कर्तव्य। नंबर 1, झाड़ू पर पैर रखना। झाड़ू को देवी लक्ष्मी से संबंधित माना गया है। जो स्त्री अपने घर में रखी झाड़ू पर पैर मारती है या उसे पैरों में रखती है, उसके घर में कभी भी धन की देवी निवास नहीं करती। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता और तंगहाली के बादल छाए रहते हैं। नंबर 2, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना। दोस्तों, रसोई घर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। इसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जो स्त्री खाना बनाने वाले चूल्हे या स्टोव पर जूठा तवा या फिर दोस्तों कोई अन्य जूठा बर्तन रखकर सोने चली जाती है तो उसके घर से देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। रात को कभी भी गैस के ऊपर जूठा बर्तन ना रखें। नंबर 3, दरवाजे को ठोकर मारना। जिस घर में स्त्रियां दरवाजे को ठोकर मारकर चलती हैं, पैरों से ही उसे खोलती या बंद करती हैं, तो उस घर से देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इस आदत को तुरंत बदल दें। दोस्तों, नंबर 4, दहलीज पर बैठकर भोजन करना। हिंदू धर्म से संबंधित दस्तावेजों और विभिन्न शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जिस घर में स्त्रियां दहलीज पर बैठकर भोजन करती हैं, उस घर में बहुत ही जल्द बर्बादी दस्तक देने लगती है। स्त्री हो या पुरुष, जो अपने घर की खुशहाली चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 5, शाम के समय झाड़ू फेरना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की साफ सफाई
सफाई प्रातःकाल होनी चाहिए। जिस घर में स्त्रियां सूरज ढलने के बाद झाड़ू उठाती हैं वहां दरिद्रता आती है। नंबर 6, देर तक सोना। वे स्त्रियां जो विवाह के पश्चात भी देर तक सोती हैं उनके ससुराल पक्ष को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे घरों में सफलता और खुशहाली कदम नहीं रखती। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। इसी के साथ आपने इस वीडियो में बहुत सी जानकारी भोजन से संबंधित प्राप्त कर ली है। अब इन बातों पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो दोस्तों, कभी भी आपसे माता अन्नपूर्णा नाराज नहीं होंगी। आपका घर अन्न धन से हमेशा भरा रहेगा। ऐसे में इन नियमों का पालन करने से आपके घर में सकारात्मकता आएगी जो आपको सफलता दिलाएगी। साथ ही नए नए विचार आएंगे जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। जो घर में कलह क्लेश की स्थिति बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपको इन नियमों को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जय मां अन्नपूर्णा ज़रूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।